एक रोज मैं अपने गांव के नहर किनारे घूमने गई। मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने का इच्छा जाहिर किया। जबरदस्ती मुझे पटक के, मेरा कपड़ा फाड़ के, मुझे बेनंगन करके मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। शादी का प्रलोभन दिया और मेरे से बराबर बातचीत करता रहा, मेरे से मिलता रहा। इस बीच मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट जब हो गई तो मैं बोली अब तो 6 महीना हो गया, आप मेरे से शादी करो। शादी के बाद 2014 में ही इसका नीट का एग्जाम निकला। क्यों नहीं रखेगा? मेरा फंडामेंटल राइट है, वो रखना पड़ेगा उसको। हाँ, हवस का शिकार, बिल्कुल हवस का शिकार बनाया, बिल्कुल हवस का शिकार बनाया, यूज एंड थ्रो किया है मेरा। तो जितनी बार भी रिलेशनशिप में आप लोग आए हैं तो आपकी भी तो मर्जी होगी ना, ऐसा तो नहीं कि वो तो मेरे से शादी किया था ना, तो मर्जी तो रहेगा ही। डॉक्टर बन गया है ना 2022 में। इसको जब डिग्री मिल गया तब से ये लड़का बोलने लगा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम रास्ता अलग कर लो। अबॉर्शन भी करवा दिया 2001 तो पहले कराया। उसमें तो आपकी भी गलती है ना, आपको तो मेरे मर्जी से नहीं ना हुआ। मुझे बोला कि ये विटामिन की गोली है। अभी हम बिहार के मधुबनी जिला में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसी पीड़िता मौजूद है जो पिछले 10 सालों से जिस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, वो लड़का जो है कि आज डॉक्टर बन जाने के बाद, MBBS डॉक्टर बन जाने के बाद वो लड़का इनको रखने से इनकार कर दे रहा है। हमारे हाथों में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जिससे ये साफ साबित होता है कि वो लड़का इनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा है और 10 सालों तक इनको जो है कि बहुत सारी परेशानियाँ भी दिया है। लेकिन आज वो लड़का इनके साथ रहना क्यों नहीं चाहता है, और उसका सिर्फ और सिर्फ वजह यही है कि वो डॉक्टर बन चुका है। बातें करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कांति कुमारी। तो कांति जी, कब से आपको उस लड़के से प्यार हुआ, कैसे संपर्क हुआ था? एक्चुअली मुझे उससे प्यार नहीं हुआ। वो मुझे कॉलेज टाइम से 2011 से ही फॉलो कर रहा था। एक रोज़ मैं अपने गांव के नहर किनारे घूमने गई तो लड़का पुरुष से ही वहाँ पे बैठा हुआ था। जब मैं वहाँ गई तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने का इच्छा जाहिर किया। तो मैं बोली मैं ऐसा गलत काम तो नहीं कर सकती हूँ बिना शादी का। फिर वो ज़बरदस्ती मुझे पटक के, मेरा कपड़ा फाड़ के, मुझे बेनंगन करके मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब मैं चिल्लाने का कोशिश की, किसी को बताने का कोशिश की, तो उन्होंने मुझे जान से मारने का धमकी दिया। और उसके बाद वो अपना मोबाइल नंबर हमें दे दिया। बोला कि मैं बड़े घर का लड़का हूँ, मैं मेडिकल का तैयारी करता हूँ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। फिर ये घटना की जानकारी मैं अपने माता पिता को दी। मतलब घर जाके पापा को आपने बताया? हाँ, मैंने बताया। तो मेरा पापा उनके पापा के घर गया तो उनका पापा 5 लाख रुपए का डिमांड किया। तो हम लोग गरीब परिवार से हैं, उतना नहीं देने में सक्षम नहीं है, तो उतना नहीं दे पाया। तो उनका पापा रिश्ता करने से इनकार कर दिया। लेकिन वो लड़का तो मेरे साथ गलत किया था, उसको कहीं ना कहीं 376 से बचना था। तो वो शादी के लिए मान गया। वो बोला कि ठीक है 6 महीना में मैं इनसे शादी कर लूँगा। तो उसके बाद ये एक रिलेशन टाइप का मतलब मेरे से बना लिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा। मुझे प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का प्रलोभन दिया और मेरे से बराबर बातचीत करता रहा, मेरे से मिलता रहा। इस बीच मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट जब हो गई तो मैं बोली अब तो 6 महीना हो गया, आप मेरे से शादी करो। फिर ये लड़का बोलने लगा मैं एक डॉक्टर बनने वाला हूँ, बड़े घर से हूँ, मैं इस तरह तुमसे शादी नहीं करूँगा। फिर मैं उस पर दबाव बनाई, मेरा फैमिली उस पर दबाव बनाया। फिर वो बोला कि तुम बच्चे को गिरवाओ तब तुमसे शादी करूँगा। फिर मेरा बच्चा का अबॉर्शन करवा दिया गया और वो लड़का मुझसे शादी किया। 7/7 2014 को कोर्ट में शादी किया। लेकिन शादी से पहले जब वो संबंध बनाया तो वो उस समय आपकी उम्र कितनी थी? उस समय मेरी उम्र 17-18, मतलब 18 से कम में थी? हाँ वही था। तो माइनर थी ना? हाँ, तो वो तो एक तरह से रेप न हुआ कि आपके साथ रेप किया हो? हाँ, रेप किया तो आपको थाने भी जाना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। जी मैं विरोध की, सब कुछ की। तो समाज में एक होता है ना समझौता, वो समझौता कर लिया कि थाना तक मैटर नहीं जाना चाहिए, मैं इस लड़की से शादी कर लूंगा। तो मतलब इसके बाद तो कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है लड़की के पास। तो आप लोग सेम कास्ट के थे कि अलग? हम लोग सेम कास्ट के थे, तो इसीलिए मेरा भी गार्जियन मान गया। और वो लड़का बोला कि हम शादी जब कर लेंगे, कोर्ट में भी आप जाओगे तो वही बोलेगा कि लड़की से शादी करो। तो वो जब शादी के लिए मान गया तो हम लोग मतलब कुछ इसको आगे बढ़ाना उचित नहीं समझे, क्योंकि मैं भी एक प्रतिष्ठित घर की बेटी थी। भले ही गरीब बाप की बेटी हो, लेकिन मेरा भी पापा कुछ उनका प्रतिष्ठा था। तो आगे चल के तो कोर्ट कचहरी में प्रतिष्ठा का हनन ही होता है और कुछ नहीं होता। तो इसी वजह से हम लोग मतलब उस बात को वहीं पे रोक दिए। बोले कि ठीक है शादी कर लेगा तो कोई मैटर ही नहीं बनता है। तो आप लोग शादी के बाद जो है कि कैसे रहे? वो लड़का क्या करता था, आप क्या करती थी? मैं भी पढ़ाई करती थी, वो भी पढ़ाई करता था। फिर शादी के बाद 2014 में ही इसका नीट का एग्जाम निकला। और नीट का एग्जाम निकला तो इसका मतलब कॉलेज मिला, सिलचर मेडिकल कॉलेज आसाम। फिर ये कॉलेज में रहने लगा। मैं अपने गांव में रह के पढ़ाई लिखाई कर रही थी, ये आ जा रहा था। फिर मुझे मधुबनी में डेरा रख रहा था, वहीं पे आना जाना सब कुछ कर रहा था। इसके कॉलेज में भी मैं 1 साल रह के आई हूँ। सिलचर मेडिकल कॉलेज में बाहर रूम लेके हमको रखता था।
और मेरे से अच्छा मतलब पति पत्नी की तरह हम लोग रह रहे थे। जब ये डॉक्टर बन गया है ना 2022 में, इसको जब डिग्री मिल गया, तब इसकी मम्मी इसका पापा पता नहीं दहेज के लोभ में आके पता नहीं क्या इनको ब्रेन वॉश किया क्या नहीं, तब से ये लड़का बोलने लगा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम रास्ता अलग कर लो, तुम अपना ज़िंदगी देखो, अपना ज़िंदगी देखते हम दूसरा शादी करेंगे। इसी बीच इसका पापा जो है ना इनके लिए रिश्ता ढूंढ के रखा था फुलपरास गाँव में। तो लड़की BMS की थी, 12 लाख रुपया 4 चक्का दहेज सोना वोना सब कुछ मिल रहा था। मुझे इनके रिश्तेदारों द्वारा पता चला, फिर मैं धनबाद गई। धनबाद में बहुत सारा तांडव हुआ, बहुत वहाँ पे भी मीडियाबाजी हुआ। फिर मैं वहाँ का रिश्ता तोड़वा के आई हूँ। वहाँ पे मुझे रहने नहीं दिया गया, मतलब बहुत तरह का प्रताड़ना कर रही थी मेरी सास। खाने जाते थे तो कुकर से मारती थी, किचन में ताला लॉक करके रखती थी। और मेरा जो हस्बैंड है वो बोलता था कि तुम कितना भी दिन वहाँ पे रह जाओगी लेकिन मैं वहाँ पे आऊँगा ही नहीं। और मेरा जो ससुर है एक वहाँ का सिंह जी है, अमित सिंह करके है, उनको बराबर घर में बुलाता था और बुला के हमको बोलता था कि तुम इसका खातेदारी करो, तुम इसका खातेदारी करोगी तभी इस घर में रहोगी, नहीं तो तुमको हम नहीं रहने देंगे। तो वो अमित सिंह कौन था जिसकी खातेदारी? अमित सिंह वहाँ का एक समाज सेवी बोलिए, नेता बोलिए, उसी टाइप का है। उसके साथ हमको बोल रहा था कि तुम इसके साथ जो बोलता है तुम वही करो। मतलब कैसी खातिरदारी? मतलब उनके साथ सोना, उनके साथ रहना? हाँ, उनका मतलब गलत नेचर मेरे प्रति था। अच्छा, अमित सिंह जी का गलत नेचर मेरे प्रति था। जब वो मेरे घर आता था और मैं इसके लिए आवाज़ उठाती थी, एक्शन लेती थी, तो हमको मेरी सास जो है ना मारती थी, पीटती थी कि तुमको अमित सिंह जो बोलता है तुम वही करो, अगर वैसा नहीं करोगी तो तुमको घर में नहीं रहने देंगे। तो उसमें आपके सास ससुर भी सपोर्ट करते थे कि अमित सिंह के साथ जो मन करे? अमित सिंह के साथ जो मर्जी जो बोलता है वो करो। तो ये बात आप अपने पति को बताते? ये बात मैं अपने पति को तो बोला, उसका घर है, वो मेरा घर बनाया हुआ नहीं है, मेरे पिताजी का घर हो, तुमको जो बोले जैसे बोलो वैसे रहो। तो शादी तो अमित सिंह से तो हुआ नहीं था, तो उसके साथ हम क्यों सोए? उसके साथ क्यों गलत करें? मतलब इन सब का कहीं ना कहीं था, वो मुझे टॉर्चर करवा रहा था, बाहर से आदमी बुला के मुझे टॉर्चर करवा रहा था ताकि मैं उस घर से भाग जाऊं। तो क्या कभी अमित सिंह ने आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती? वो उसका गलत निगाह हमेशा मेरे पे रहा। और मैं जब इस पे एक्शन ली तो अमित सिंह ने ही हमें घर से निकलवाया है। मतलब उसकी ही साजिश की वजह हाँ, से? उसकी ही साजिश की वजह से मैं वहाँ से घर से निकली हूँ। तो अब वो लड़का कहाँ है और आपसे क्यों बात नहीं करता है? वो लड़का अभी सिलीगुड़ी में है और बात इसलिए नहीं करता है कि उन्हें एक प्रोफेशन मिल गया है, तो उन्हें उसी प्रोफेशन की लड़की चाहिए। वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपना देख रहा है कि डॉक्टर लड़की मिल जाएगी, 50 लाख रुपया दहेज आ जाएगा, तो क्यों ये रोड छाप लड़की से शादी करे? उसका कुछ काम वगैरह नहीं करते हैं? नहीं, मैं तो बेरोजगार हूँ बिल्कुल। PG करके मैं PhD के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन अब कहाँ से कर पाऊंगी? मेरे पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। हो तो मुझे इस तरह से रोड पे ला के रख दिया कि मैं तो भूखा नंगा फकीर जो होता है ना उस तरह का हो गई हूँ। खाने आपके माता पिता कितना आपका मदद कर रहे हैं, सपोर्ट? मेरा पापा तो है नहीं, माता विधवा है, माता क्या सपोर्ट करेगी? कमाने का सोर्स क्या, इनकम? कमाने का मेरा कुछ भी सोर्स नहीं, मैं घर ही बैठी हूँ, अभी बेरोजगार हूँ बिल्कुल भी। तो वो लड़का करोड़पति एक कहे तो है, अच्छा खासा दहेज मिल जाएगा शादी के लालच में। कैसे लड़िएगा उससे? मतलब कि केस कैसे लड़ेंगे? मेरे पास पब्लिक का सपोर्ट है ना, पब्लिक के आगे सरकार को भी झुकना पड़ता है। तो वो लड़का क्या चीज है? जब इतना सारा पब्लिक का प्यार है तो मुझे न्याय पूरा भरोसा है, मुझे पब्लिक पे पूरा भरोसा है, न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा तो मिलेगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता है। अभी मैं परेशान जरूर हूँ लेकिन मुझे विजय मेरा होगा ही। मुझे कानून पे पूरा भरोसा है, जनता मालिक पे पूरा भरोसा है, वो मुझे न्याय दिलवा के ही छोड़ेंगे। लेकिन सास ससुर चाहते नहीं है रहना, पति चाहते नहीं आपको रहना, तो फिर आप किसके पास रहिएगा, किसके साथ रहिएगा? क्यों नहीं रखेगा? मेरा फंडामेंटल राइट है, वो रखना पड़ेगा उसको। क्यों नहीं रख? कोर्ट कानून से वो बड़ा नहीं ना हो गया है? किसी लड़की का जिंदगी इस तरह से बर्बाद करके रोड पे नहीं ना उसको मरने के लिए छोड़ सकता है। अभी तो बहुत सारे ऐसे समाज में देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी लड़कियां प्यार में पड़ जाती है, शादी हो जाता है, ससुराल वाले अपना नहीं रहे। वही हाल आपका भी है? वही हाल मेरा भी है। तो मेरा भी है तो और सारी लड़कियां कमजोर पड़ सकती है, लेकिन मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। तो कहाँ से लड़िएगा? लड़ाई में मुकदमा में अच्छा पैसा हो, चाहे जैसे हो, मुझे समाज में भीख मांगना पड़ेगा ना। मैं आंचल फैला दूंगी, मैं समाज की बेटी हूँ, समाज मुझे हेल्प करेगा, ये मुझे विश्वास है। लेकिन उस लड़का को मैं छोड़ूंगी नहीं, ताकि कोई भी लड़का को एक सबक मिले कि किसी भी गरीब घर के या अमीर घर के लड़की को इस तरह से मतलब बहला फुसला के उसको डार्क में रख के उससे शादी करके उसके साथ रिलेशन बना के उसको मतलब छोड़ देना कितना भारी पड़ता है। आपको लगता है कि वो हवस का शिकार बनाया आपको? हाँ, हवस का शिकार, बिल्कुल हवस का शिकार बनाया, बिल्कुल हवस का शिकार बनाया। कहीं से ना तो मुझे उसमें एक पति का वो कर्तव्य नजर आ रहा, ना कहीं से एक
लवर का नजर आ रहा है कर्तव्य, कुछ भी है ही नहीं। तो इसका मतलब वो अपना शरीर का हवस मिटाया मेरे से, और क्या किया, तो ये यूज एंड थ्रो किया है मेरा। तो जितनी बार भी रिलेशनशिप में आप लोग आए हैं तो आपकी भी तो मर्जी होगी ना, ऐसा तो नहीं कि वो तो मेरे से शादी किया था ना, तो मर्जी तो रहेगा ही। जब शादी के बाद अगर आप पति के साथ रिलेशन में नहीं रहते तो ये भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा डाइवोर्स का बन जाता है ना, कि हाँ वो संबंध नहीं हाँ संबंध नहीं बना रही है मेरे साथ, तो मैं ऐसी पत्नी के साथ क्यों रहूं, या ऐसे पति के साथ मैं क्यों रहूं। तो अब आप ससुराल गई थी कि नहीं, शादी के कितना दिन तक ससुराल रही आप? ससुराल में मैं 2 बार, मतलब 23 में भी गई। इससे पहले तो जाती थी तो मारपीट के भगा दिया जाता था कि दहेज लेके आओ तब तुमको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इस बार मैं 23 में गई, दुर्गा पूजा में वहीं थी, मारपीट के भगा दिया। फिर मैं नवंबर में गई, फिर जनवरी में 21 जनवरी को मैं आई हूँ। वहाँ से हमको मार पीट के खाना पीना कुछ नहीं, 4 दिन तक मैं घर से बाहर सो रही थी। 6, 7, 8 इतना कड़ाके का ठंडी था जनवरी में, उसमें मैं घर से बाहर सो रही थी। पड़ोसी मेरा सब कुछ खाना पीना, यहाँ तक कि लैट्रिन बाथरूम मुझे यूज नहीं किया दिया जा रहा था। ऐसी मेरी सास है, ऐसा मेरा ससुर, दरिंदा है वो लोग। मतलब एक तरीके से इंसान के नाम पे वो लोग कलंक है, कलंक धब्बा। अच्छा, ये लड़का किस गांव का, आपके अगल बगल का ही है कि गांव का ही है? मेरे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पे इसका घर है। ससुर का नाम क्या है? मेरे ससुर का खुशीलाल पासवान नाम है, और मेरे पति का अशोक कुमार पासवान, घर बनौर, थाना भैरव स्थान, प्रखंड झंझारपुर, और मधुबनी जिला में पड़ता है। जिला मधुबनी। अब ये बताइए, अब प्यार के चक्कर में पड़ गई, अबॉर्शन भी करवाया होगा? जी, अबॉर्शन भी करवा दिया। 2001 तो पहले कराया। उसमें तो आपकी भी गलती है ना, आपको तो मेरे मर्जी से नहीं ना हुआ। मुझे बोला कि ये विटामिन की गोली है, मुझे वीकनेस बहुत आ रही थी 2018 में, जब मैं सिलचर में थी, तो दूध में गोली मिला के खिला दिया, बोला कि ये विटामिन की गोली है। वो तो डॉक्टर है, मुझे तो उतना नॉलेज था नहीं, वो खिला दिया। फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ तो जाके मुझे हॉस्पिटल ले जाके अबॉर्शन करवा दिया। मेरा आपको आपके साथ धोखा कर, मेरे साथ धोखा, बहुत बड़ा धोखा, साजिश के तहत धोखा हुआ है। उनको कहीं ना कहीं पहले से ये षड्यंत्र रच के रखा था कि मैं तो इसे शादी कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा मेडिकल कंप्लीट होगा, मुझे एक पोस्ट मिल जाएगा, एक पैसा का पावर आ जाएगा, इस लड़की को साइड हटाना है। आपको उस समय नहीं लगा कि इतने बड़े घर का लड़का, हम इतने गरीब घर की बेटी, हम लोग का तालमेल कहाँ बैठेगा, कैसे हम लोग रहेंगे? मुझे तो उस टाइम अगर महसूस होता तो मैं केस लड़ती, महसूस अगर होता तो उसी टाइम मैं उसको 376 में फंसा कर उसका पूरा जिंदगी स्पॉइल कर देती। उसको डॉक्टर बनने का सपना मैं सपने रख देती, लेकिन मुझे तो कभी एहसास हुआ नहीं, होने ही नहीं दिया। आप उसको अपना पति मान करके रखती थी? हाँ, मैं उसको अपना पति मानती थी, लेकिन वो तो अपना हवस पूरा कर रहा था, शारीरिक हवस पूरा कर रहा था मेरे साथ। तो अब क्या होगा? वो लड़का डॉक्टर बन गया, उसकी बातें अब सब कोई सुनेगा, अच्छा खासा पैसा कमाएगा, अब आप कैसे लड़िएगा इस? मैं तो एक ही बात बोल रही हूँ ना कि मैं उसकी धर्मपत्नी हूँ। वो बोल रहा है कि मैं दूसरा शादी करूंगा, उसका पापा भी बोल रहा है कि मैं बेटा का दूसरा शादी करवाऊंगा। तो मैं उनसे ये बता दूं कि आप कान खोल के सुन लो, आप 75 शादी कर लो, हमें कोई मतलब नहीं है, वो रखैल ही कहाएगी, लेकिन फर्स्ट पत्नी धर्मपत्नी कांति कुमारी ही कहाएगी। ये शादी कैसे हुआ था आप दोनों का, कहाँ पे, कैसे शादी? ये शादी मेरे घर पे आके किया था, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सारा मतलब जो रिचुअल है परफॉर्मेंस हुआ, उसके बाद हम लोग कोर्ट में आके शादी को रजिस्टर करवाए थे। कोर्ट में भी शादी हुआ? कोर्ट में भी शादी हुआ, उसका सर्टिफिकेट मेरे पास है। अच्छा, कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, ये तस्वीर में वही लड़का है? हाँ, वही लड़का है। ये तस्वीरों में वही लड़का है जो आप सामने देखेंगे, और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जिस तस्वीरों में ये लड़का है, मैं आपको दिखाता हूँ। और वो लड़का बोलता है कि मैंने इस लड़की से शादी किया ही नहीं। देखिए कितनी खूबसूरत ये फोटो है, होली का फोटो है शायद। हाँ, ये होली का फोटो, और एक साथ ये लड़का लड़की आपस में फोटो लिए हैं। देखिए रात में सोने समय तक का भी फोटो यहाँ पे इस फोटो में आपको दिखेगा, लेकिन आज भी वो लड़का कहता है कि मैंने इस लड़की से शादी ही नहीं किया है। बताइए, इतनी सारी तस्वीरें ये गवाही देती है कि ये लड़का जो है कि इस लड़की से शादी किया है, और इस सबूत के आधार पे देखते हैं कि कोर्ट कहाँ तक ये मामला लेकर के जाएगा। ये सब तस्वीरों से यही लगता है कि हाँ सच में शादी हुआ था, और कोर्ट का भी जो है कि डॉक्यूमेंट है जब कोर्ट मैरिज हुआ था। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं, आप देखेंगे तो तस्वीरों में तमाम ये जो है कि अलग अलग मूवमेंट का फोटो है, और बहुत सारी ऐसी तस्वीर है। ये तस्वीर कब का लिया गया होगा? सब अलग अलग मूवमेंट का? सब अलग अलग मूवमेंट का है, कोई 18 का है, 20 का है, उसके बाद 21 का भी कुछ फोटो है। आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको अफसोस होता है? मेरे साथ तो गलत नहीं, इसको तो अन्याय बोलेंगे, अन्याय मेरे साथ अन्याय हुआ है। साजिश करके, एक साजिश करके किसी गरीब घर के लड़की के इज्जत प्रतिष्ठा के साथ पूरा खिलवाड़ किया गया है। लेकिन मैं गरीब घर की जरूर हूँ, लेकिन मेरे में इतना हिम्मत है, मेरे पास अभी इतना पब्लिक का प्यार है, इतना सपोर्ट है कि मैं इस जंग को जीत के रहूंगी और उसको सजा दिलवा के छोड़ूंगी। तो एक तरफ आप अपने उसको पति भी कर रही हैं, उसके साथ रहना भी, और एक तरफ उसको सजा भी दिलवा। अगर मैं कोर्ट में जा रही हूँ, अगर वो रखने के लिए एग्री हो जाता है तब तो मैं उसके साथ रहूंगी, अगर नहीं रखने के लिए एग्री होगा फिर भी तो उसको तो सजा ही मिलना है ना,
फिर क्या करूंगी? डॉक्टर बन चुका है, इतना बड़ा डॉक्टर का पद डॉक्टर बन चुका है तो क्या है, संविधान में सबके लिए मतलब अधिकार बराबर है। कोई राष्ट्रपति बन गया तो क्या आपको आके फांसी दे देगा बिना मतलब, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा? कानून उसको छोड़ देगा? क्या राष्ट्रपति को फांसी नहीं होता है? हुआ था कि नहीं राष्ट्रपति को फांसी? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घटना है। गरीब घर को भी हमारा संविधान है इस तरह से बनाया गया है ना कि गरीब को भी न्याय मिलता है और अमीर को भी न्याय मिलता है। पैसा है उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन मेरे पास पुख्ता सबूत है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। चाहे 10 साल लगे चाहे 20 साल लगे, मुझे न्याय मिलेगा तो मिलेगा। मतलब अब आपको उसी के साथ रहना चाहे उसी के साथ, मुझे मेरे साथ कौन लड़का रहेगा अब? लेकिन वो तो नहीं रहना चाहता है ना। नहीं रहना चाहता तो कोर्ट में आके बोले ना। सब कुछ का एक रास्ता बना हुआ है ना। आप कोर्ट में आइए, मेरा गलती बताइए। आप ऐसे किसी लड़की का किसी भी कानून में किसी भी किताब में ये लिखा हुआ नहीं है कि किसी भी लड़की का आप इस तरह से जिंदगी बर्बाद करके आप खुलेआम घूम सकते हो। हर एक चीज का बंधन है यहाँ पे, वो बंधन को उसको निभाना पड़ेगा। चलिए, तो ये हमारे साथ कांति जी थी जो मधुबनी जिला की रहने वाली है। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई आपकी है? मैं पीजी की हूँ, पीएचडी के लिए तैयारी कर रही हूँ। देखिए, पढ़ी लिखी ये भी है, लड़का भी हालांकि पढ़ लिख करके नौकरी ले लिया, यूँ कहे तो डॉक्टर बन गया, लेकिन उसको ज़्यादा घमंड है कि भैया हम डॉक्टर बन चुके हैं, हम नौकरी में आ चुके हैं तो हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब जो तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है, जो गवाही दे रही है, इससे यही पता चलता है कि वो लड़का इस लड़की से शादी किया था और रखना तो पड़ेगा। अगर नहीं रखना है तो कोर्ट में आकर के जो है कि आप तलाक फाइल करिए, डिवोर्स फाइल करिए, उसका कोई मेन कारण दिखाइए, तब जो है कि आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर आप शादी किए तो भैया रखना पड़ेगा और इसकी लड़ाई लड़ेंगी चाहे जहां तक। लड़की क्या है, खिलौना? 10 साल 20 साल खेल लो, ऐसे रोड पे आके छोड़ दो, बोलो बाबू तुम जाओ अपने घर, हम अपने घर। मतलब जब तक जवानी थी तब तक मजा वही ना, खिलौना थोड़ी है कोई लड़की। अगर इस तरह का कानून में कुछ बंधन नहीं होता तो मतलब सारे आदमी ऐसे करते, 10 साल लड़की के साथ खेलता, आज इसके साथ कल उसके साथ परसों उसके साथ। बंधन है अपना लोग का कानून है, जब ही तो जन्म, ये शादी एक जन्म नहीं जन्मों जन्म का बंधन है। आप उस बंधन को ऐसे तोड़ के नहीं जा सकते हो, उसके लिए लीगली प्रोसेस है। अगर मेरा गलती है तो आप आओ कोर्ट में आप प्रोसेस अगर अलग ही होना है तो प्रोसेस से अलग हो। एक तरीका है, सब कुछ का तरीका है। आप ऐसे कैसे किसी लड़की का जिंदगी झंड करके जा सकते हो? मैं तो जाने नहीं दूंगी, मेरा जब तक सांस चलेगा मैं उसको जाने नहीं दूंगी ऐसे, चाहे इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ जाए। कांति जी के साथ हालांकि बहुत ही गलत हुआ है। लड़का जो है कि अकेले में पाकर इनके साथ जबरदस्ती किया, कपड़ा फाड़ दिया, रेप किया। हालांकि समाज के लाजों की वजह से, अपनी इज्जत बचाने की वजह से लड़का तैयार हो गया, शादी हो गया और आज वो लड़का रखने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, इनके वीडियो को शेयर करिए ताकि प्रशासन के पदाधिकारियों तक, कोर्ट के पास तक पहुँचे, उनके फैमिली के पास तक जाए, ताकि वो लोग भी समझे कि भैया शादी हुआ है तो रखना तो पड़ेगा। बाकी कांति के इस मुद्दे के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।